एक समय की बात है कि एक बार क्या हुआ, ससुराल में मचा भूचाल। यह कहानी बहुत ही दूर गांव की है, जहां एक परिवार में बहुत ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती रहती थीं। इतना सोचते हुए ये कहानी तो इन लोगों पर ही बनी हुई है, जो कि ये लोग बहुत ही लड़ाइयाँ करते थे और किसी की भी ससुराल से कोई भी व्यक्ति आता था तो ये लोग तो घर में तांडव मचाने लगते थे। इतना सोचते हुए घर वालों को देखकर ऐसा लगता था कि ये लोग तो बड़े सताए हुए हैं। कोई चाकू कोई चम्मच लेकर किसी को बुला रहा है, जरा इधर आओ, जरा इधर आओ। इतना सोचते हुए वह तो सभी लोग वहाँ से, कुछ लोग तो बेचारे चले भी जाते हैं, कहते हैं ससुराल में ज़रा कम धमाल मचाया करो, क्योंकि यहाँ लोग डर जाते हैं। तभी कुछ बच्चों को मिलते हैं उनके पिताजी और कहते हैं, अरे पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं तो यहाँ बस यूं ही ऐसे घूम ही रहा था, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह सोचते हुए बच्चों ने कहा, हम तो यहाँ गांव में घूमने के लिए आए थे और पता चला कि यहाँ आजकल घरों में ज़्यादा भूचाल मच रहा है, क्योंकि भैया के ससुराल में तो इतना भूचाल मचता है कुछ कहने को नहीं। भाभी तो आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यह सोचते हुए सरपंच ने कहा, यही सामने वाला घर है क्या? वह कहते हैं, हाँ हाँ, यही सामने वाला घर है। और बच्चे तो वहाँ से कुछ बता बतूकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनकी लड़की उनके साथ में ही नहीं रहती। और वह कहते हैं, ऐसी बात है तो पुलिस को बुलाना चाहिए। तभी पुलिस आई और ससुराल में सास को पकड़ा और कहा, जरा इन्हें देखिए, ये हमारे लड़के की बहू को भेज नहीं रही हैं और ये कह रही हैं कि अपनी बेटी को हम घर नहीं भेजेंगे और इसीलिए यह लड़ाई मची है। इतना सोचते हुए उन्होंने कहा, ऐसा तुम लड़ाई लड़ोगी तो क्या होगा? इतना सोचते हुए उन लोगों ने बतलाया कि अरे ऐसी लड़ाइयाँ लड़ने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, जो हमें करना है अपने आप करना पड़ेगा। और कहने लगते हैं, तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो मैं तो चला और पुलिस स्टेशन में मार मार कर गिराऊंगा। तभी ससुराल में उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, बेटी को हमारे साथ भेज दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इतना सोचते हुए गांव के सरपंच भी और किसान फिर से आया और उसका भाई भी। उसने कहा, भाभी आप चल क्यों नहीं रही हैं? तो सरपंच ने कहा, तुमको तो अपने घर जाना चाहिए। तभी वह सभी लोग फ़ोन पर बातें करने लगते हैं और उसने भाभी को वहीं गिरा गिरा कर मारा और कहने लगा, तुम्हें समझ में नहीं आता लगता। तभी वह तो उनके पीछे चक्कू पकड़कर पड़ने लगा और कहा, अब मैं तुमको मार दूंगा। इतना सोचते हुए जब उन्होंने ये शब्द सुने तो वह तो कहने लगता है, यह तो क्या अनर्थ कर रहा है। तभी वहाँ से कहने लगे, अरे बेटी तू भाग जा, नहीं तो ये तुझे मार देगा। तभी बेटी वहाँ से भागने का नाटक करती है और भाग जाती है। तभी पीछे से ही लड़का भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन कहता है, भैया अगर वो घर पर नहीं गई तो घर पे तांडव मचेगा। तभी साधु वहाँ आता है और कहता है, तुम अपनी बेटी को ससुराल क्यों नहीं भेज रही हो, जो कि वहाँ पर भी बहुत तांडव मचा है। तो आजकल की ससुरालों में इतना भूचाल मचता है, तो भैया ज़रा आप लोग भी ज़रा संभल कर रहें। और इतना सोचते हुए साधु ने कहा, तुम सभी लोग सुधर जाओगे। और उसने माला जपना चालू कर दिया और वे सभी लोग कहने लगे, हाँ हाँ, मैं अपने घर जाऊंगी, मैं अपने घर जाऊंगी। इतना सोचते हुए सभी लोग कहते हैं, ठीक है साधु जी, अब तो मैं क्या करूं? साधु ने कहा, अब मैं तो ज़रा अपने घर की ओर चलता हूं और तुम इन्हें फिर संभालो। इतना सोचते हुए साधु तो कहता है, चलो मैं तो जा रहा हूँ। और साधु वहाँ से एकदम कहता है, मैं चला। और सभी लोगों की बुद्धि सही हो जाती है और सभी लोग हंसी से रहने लगते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।